उत्तर प्रदेश मिर्जापुर लालगंज कोतवाली क्षेत्र के ग्राम चक नंबर 65 में अशोक सम्राट क्लब द्वारा मनाया गया सावित्रीबाई फुले की जयंती समारोह। क्लब के जिला अध्यक्ष से जानकारी प्राप्त हुई कि आज शिक्षक श्री राम कृपाल मौर्य के दरवाजे पर श्री राम नारायण मौर्य के अध्यक्षता में अशोक सम्राट क्लब के सभी पदाधिकारियों द्वारा माता सावित्रीबाई फुले जयंती का कार्यक्रम पुष्प अर्पित करते हुए बड़े धूमधाम से मनाया गया। माता सावित्रीबाई फुले की जयंती समारोह में आए हुए व्यक्तियों को अशोक सम्राट क्लब के जिला अध्यक्ष द्वारा सावित्रीबाई फुले के जीवन चरित्र के बारे में जानकारी दिया गया, महामानव गौतम बुद्ध के विचारों को अवगत कराया गया और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर एवं ज्योतिबा राव फुले के विचारों को भी आए हुए सभी लोगों के बीच में साझा किया गया। इन्हीं चर्चाओं के साथ माता सावित्रीबाई फुले जयंती समारोह को संपन्न किया गया। सत्यात्रा न्यूज से भूपनारायण मौर्य की रिपोर्ट। जी आपका कार्यक्रम चला है किस स्थान पर है ये? कौन सा गांव है, कौन सा ग्राम सभा? लालगंज ब्लॉक का चक नंबर 65 है। नंबर 65 जी 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 इसमें आयोजन किया गया है। पहली बार ये लोग जो आपका आयोजन ये चल रहा है, इसका क्या उद्देश्य है, क्या संदेश देना चाह रहे हैं लोगों को अपने कार्यक्रम के माध्यम से? इस कार्यक्रम के माध्यम से हम पूरे भारतवासियों को शिक्षा का संदेश और शिक्षा के कार्यों का जो जनता के अंदर और देश को आगे ले जाने की जो खूबी है उसको बताने का प्रयास करते हैं कि शिक्षा कितनी आवश्यक है। बिना शिक्षा के पुराने इतिहासों को हम देखते हैं, बिना शिक्षा के कभी भी किसी का उत्थान नहीं हुआ है, चाहे वो देश हो या व्यक्तिगत हो या समाज हो। शिक्षा के बगैर व्यक्ति अपाहिज होता है। और इस कड़ी में मैं थोड़ा सा पीछे जाके आपको बतलाना चाहूँगा कि शिक्षा के सबसे पहले जो हम इतिहास जानते हैं वैदिक काल तक, तो उसमें तथागत गौतम बुद्ध ने पहली बार अपनी 3 बातें कही थी। उस समय लिखने की प्रचलन नहीं थी, ज़्यादातर लोग कार्यक्रम करके बता के ही बातों को रखते थे। तो उसमें उन्होंने 3 बातें मुख्य रूप से कही थी। उसमें उनका पहला था त्रिशरण के जो घोतक होते हैं, बुद्धं शरणं गच्छामि, जिसका अर्थ ही होता है ज्ञान जहाँ मिले आप उनके संगत में रहिए। और जब आपके पास ज्ञान हो तो उसको एक नियम के तहत मानिए, धम्म के रूप में मानिए, और उसी ज्ञान रूपी जो धम्म के लोग एकत्रित हों तो उसको जो है संघ बना के आगे बढ़ाइए, संगठित रहिए और उन नियमों का पालन करते हुए समाज को आगे ले जाइए। और उस पूरे नियम का पहली बार किसी ने अनुपालन किया, पालन करते हुए सम्राट अशोक महान, जिन्होंने अपनी नीतियों का सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि सुदूर देश की जो सीमाओं की बेड़ियाँ होती हैं उससे आगे निकल के पूरे विश्व तक। चक नंबर 65 में ये पहली बार मनाया जा रहा है कि हाँ, इससे पहले भी मनाया गया था? चक नंबर 65 में पहली बार आयोजन किया गया। इसे आयोजन किया गया था किस अवसर पर किया गया? कोई अवसर होगा या फिर आकस्मिक किया गया, कैसे किया गया? सावित्रीबाई फुले जयंती के उपलक्ष्य में किया गया। ये आपका जो मतलब एक तरफ से समझा जाए तो जन जागरूकता अभियान, जैसे माता सावित्री ने देश को शिक्षा के पल में आगे बढ़ाने का काम किया, उस प्रकार आप लोग उनके जीवन चरित्र के बारे में लोगों को जानकारी देते हुए महात्मा गौतम बुद्ध के बारे में और ज्योतिबा अम्बेडकर जी की जयंती सभी को जानकारी लोग दे रहे हैं। शिक्षा का महत्व क्या है और उसकी भूमिका क्या है और योगदान कितनी होनी चाहिए, क्योंकि अगर शिक्षा न हो तो हम समझ नहीं पाते कि हमें करना क्या है। हमें ज्ञान न हो तो जैसे एक पल्स पोलियो नाम का ड्राप प्रचार दिया गया, फिर उसको घर घर तक बताया गया, और उसके बाद भी अगर चूक जाए तो उसे जो ग्राम की दाई होती थी वो घर घर जाके नोट करती थी कि बच्चा आपका पल्स पोलियो ड्राप पिया कि नहीं। उस तरह से शिक्षा का ज्ञान अभी तक पूरे भारत में जैसे पल्स पोलियो का अभियान चलाया गया उस तरह तक घर घर उसे बस एक किताबी नॉलेज, और हर व्यक्ति को जो पढ़ लेता है उसको नौकरी चाहिए। यानी हमारे यहाँ की जो शिक्षा है वो नीति, शिक्षा की नीति वो सिर्फ नौकर मान लीजिए आप इस प्रोग्राम सर अच्छा ये बताएंगे कि माँ सावित्रीबाई का ये जन्म कहाँ हुआ था? सतारा डिस्ट्रिक्ट में। सतारा डिस्ट्रिक्ट में? अच्छा, किस डेट को हुआ था सर? 3 जनवरी 1848 को हुआ था। जी जी, चलिए ठीक है।